राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान सहित 15 लोग गिरफ्तार, ऑडियो हुई लीक। आजमगढ़ से बड़ी न्यूज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान सहित लोगों को पुलिस ने देर रात को गिरफ्तार कर लिया, जब वह लोग पुलिस पार्टी पर हमला कर, पुलिस की माने तो जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में विवादित जमीन पर अंबेडकर मूर्ति लगाने के मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के लोग प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान के नेतृत्व में धरनारत थे। पुलिस मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से पहुंची थी कि लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, धरने को समाप्त करने की एवज में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान एक लंबी रकम की सौदेबाजी कर रहे थे, जिसका ऑडियो भी वायरल हो गया। इस ऑडियो में आजाद समाज पार्टी के नेता एहसान खान के 20 लाख रुपए नगद व एक गाड़ी की सौदेबाजी के कारनामों की पूरी कलाई खुल गई। सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एहसान खान ने सौदेबाजी में 10 लाख नगद रकम आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण के नाम पर भी मांगा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एहसान खान के ऊपर जिले के विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में धरना दे रहे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान सहित 15 लोगों को पुलिस ने 24 अगस्त की रात गिरफ्तार किया है। यह लोग विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का लोग प्रयास कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों ने बदसलूकी की, एक पुलिसकर्मी का गमछा से गला घोटने का प्रयास किया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला। महिला थाना प्रभारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। रानीपुर रजमो गांव में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान के नेतृत्व में पुलिस की ओर से किए गए दलित उत्पीड़न के विरोध में करीब 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। गांव में एक विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का विवाद था। सोमवार की रात विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर गंभीरपुर थाना प्रभारी ज्ञानप्रिया मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोग पुलिस से उलझ गए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए, एक सिपाही का गमछा से गला कसने का प्रयास किए। विवाद होने की सूचना थाना प्रभारी ने कंट्रोल रूम को दी। थोड़ी देर में आधा दर्जन थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान, धर्मवीर भारती पुत्र स्वर्गीय फूलचंद भारती निवासी बचवल, थाना मेहनगढ़ जितेंद्र पुत्र रामलाल, लाल बहादुर पुत्र वंशराज, जोखन राम पुत्र रामबली राम, अरविंद पुत्र स्वर्गीय सहाजन, श्याम बहादुर पुत्र वंशराज, अमिताभ कुमार पुत्र लाल बहादुर, दीपक कुमार पुत्र शिवलाल, आशीष कुमार पुत्र सोहित राम, चंद्रेश कुमार पुत्र सुग्रीव राम व राहुल कुमार पुत्र श्रीलाल निवासीगण पहिलेपुर, रानीपुर रजमो, जनार्दन पुत्र रामदेव निवासी धौरहरा थाना तरवा, अंशु कुमार गौतम पुत्र रघुनाथ गौतम निवासी पधनी थाना सिधारी, सहीकेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी बिंदवल थाना बिलरियागंज को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी की तहरीर पर एहसान खान सिंह 70 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। बाइट सुधीर कुमार सिंह, एसपी आजमगढ़। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। आप सर धरने पर क्यों बैठे हुए हैं अब तक? हम 14 तारीख से धरने पे बैठे हैं और बलिया के बाद ये बड़ा धरना है जो लगातार राष्ट्रीय इशू बनने के कगार पर है। और यहाँ के 39 दलित समाज के लोगों को एक झूठे आरोप पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के झूठे आरोप में उनको ले जाके इस तरह से मारा है कि वो बयान नहीं किया जा सकता। क्रूरतापूर्वक थाने में एक एक लोगों को बांध कर बेल्ट से आपके पट्टे से पूरी तरह मारा पीटा, उसको लेके हम धरने पे हैं। और आज 9वें दिन हम सभी लोग आमरण अनशन पे हैं। आजमगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जान लें कि आज पर्व है और ये भाई और बहनों के लिए कितना बड़ा पर्व है। इस देश के
इस देश के लिए कितना बड़ा पावर है। जहां देश भर हर्षोल्लास के साथ आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है, वहीं पर हमारे दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग इस रानीपुर रजनों की पहलेपुर बस्ती में आमरण अनशन पर बैठे। ये कितनी दुखद बात है। प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये सोचे कि इन दलितों के, इन शोषितों, इन पिछड़ों, इन अल्पसंख्यकों के ऊपर कौन सा अत्याचार हुआ है। ये लोग ऐसे महापर्व रक्षाबंधन के दिन आमरण अनशन पर बैठे। मेडिकल टीम आई थी, कितने बड़े पैमाने पे आई थी, 6 लोगों की टीम थी मोहम्मदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, और कई लोग आए थे जो 51 लोगों का ब्लड लिए, 109 लोगों का परीक्षण हुआ, 35 लोगों की हालत दयनीय बनी हुई है। हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर भारती, उसकी हालत बिगड़ी हुई है। हमारा भी ब्लड प्रेशर पहली बार जिंदगी में कम हुआ, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन ये जान ले कि हम लोग जो 3 मांगे हैं, पहली उन 5 पुलिसकर्मियों को, और जो दोषी हैं जिन्होंने कानून का, सुप्रीम कोर्ट का, मानवाधिकार का खुला उल्लंघन करके हिरासत के दौरान क्रूरतापूर्वक मारा है, उनको किसी बहाने माफी नहीं है, उनको जेल भेजना पड़ेगा सरकार को FIR दर्ज करने के बाद जिला प्रशासन को। दूसरा है, जिस जमीन के लिए विवाद हुआ है उस जमीन को बाबा साहब के नाम अलॉट करना पड़ेगा, किसी कीमत पे अलॉट करना पड़ेगा, और सरकार उसके लिए संविधान में संशोधन लाए, वो लाना पड़ेगा। वर्ग 4 की जमीन क्या नवैयत है मुझे मालूम नहीं। और तीसरी मांग है, इन 39 परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपया आर्थिक सहायता देना पड़ेगा, जो इनका इतने बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ है और इन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूं कि आज आमरण अनशन का पहला दिन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी की मौत हुई या किसी की जान की हानि हुई तो हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद इस जिले में, उत्तर प्रदेश में और भारत में किस तरीके के हालात पैदा होंगे, ये इसके जिम्मेदार आप जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देखिए, एहसान खान जो अपने आप को भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता बताते हैं, उनको कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और वो पहले से भी तरवा में जो केस हुए थे चौकी जलाने के और ईंटबाजी पत्थरबाजी करने के लिए, उसमें भी ये पहले से वांटेड थे। इसके अलावा इनका ये काम है कि जगह जगह पर जो दोषी लोग हैं, जो अभियोग में वांछित हैं या अभियोग में जेल गए हैं, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन लगाते हैं और उनसे इस बात की अवैध वसूली करते हैं कि वो कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे और पुलिस पर दबाव बनाते हैं। इस तरह का प्रकरण उन्होंने पलिया में भी किया, इस तरह का प्रकरण उन्होंने एरोला में किया और अब गंभीरपुर के रानीपुर रजमो गांव में वो एक धरना प्रदर्शन लगाए हुए थे। वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसके अंदर वो गाड़ी की मांग कर रहे हैं धरना उठाने के लिए, पैसे की धरना उठाने के लिए मांग कर रहे हैं। ये एहसान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर 22 मुकदमे लंबित हैं, चल रहे हैं। इसके रानीपुर रजमो के ही एक महिला के घर की इसने दीवार तोड़ी, उसके साथ छेड़खानी की दलित महिला के साथ, उसका मुकदमा उसमें ये वांटेड था। इसके अलावा इससे पहले करीब 5 मुकदमे दलित उत्पीड़न के इस पे पहले से चल रहे हैं और इसके ऊपर झंडा जलाने का केस, राष्ट्रीय ध्वज जलाने का केस, इसके ऊपर इसके ऊपर राजद्रोह करने का केस पूर्व से है। इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये लोगों को बहलाता फुसलाता है, धरना प्रदर्शन लगाता है, उन्हें मुआवजा दिलाने का लालच देता है और उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे पैसे हटने की कोशिश करता था। इसका फ़ोन सर्विलांस पर लेकर इसे ट्रैप किया गया है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं और उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इसे इन सारे मुकदमों में लिखकर मुकदमे पंजीकृत कर कल माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और न्यायिक रिमांड में इसे जेल भेजा गया। सर, इसकी जो धन उगाही है, क्या इसमें और लोग भी हिस्सेदार होते थे या कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, इसके साथ जो धरना प्रदर्शन में इसके साथ जेल गए, जहाँ भी धरना प्रदर्शन करता था उन लोगों को ये बुलाता था, क्योंकि उस गाँव
गांव के कुछ कम लोग हैं, बाहरी लोग उसमें ज़्यादा थे और उसमें कुछ अधिवक्ता लोग भी थे जिन्हें जेल भेजा गया। सभी को एक जगह से गिरफ्तार किया गया। ये उन्हें लीड किया करता था, बातचीत किया करता था, पैसे उगाही की, महंगी गाड़ी की मांग किया करता था। इसने पिछले प्रकरण में, पहले वाले प्रकरण में एक इंडिवर गाड़ी की मांग की थी और अभी भी लगातार मांग कर रहा था। इसके अलावा ये पैसों की डिमांड कर रहा था। अपने खाते में पैसे डलवाने की बात इसने स्वीकार की कि मेरे खाते में इस नाम से पैसे डाल दीजिए। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधि ये कर रहा है और प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहा था। इसकी मंशा पूरी नहीं। दर्ज करने के बाद जिला प्रशासन को दूसरा है, जिस जमीन के लिए विवाद हुआ है उस जमीन को बाबा साहब के नाम अलॉट करना पड़ेगा, किसी कीमत पे अलॉट करना पड़ेगा और सरकार उसके लिए संविधान में संशोधन लाए, वो लाना पड़ेगा। वर्ग 4 की जमीन की क्या नवैयत है मुझे मालूम नहीं। और तीसरी मांग है, इन 39 परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपया आर्थिक सहायता देना पड़ेगा, जो इनका इतने बड़े पैमाने ऊपर उत्पीड़न हुआ है और इन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूं कि आज आमरण आसन का पहला दिन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी की मौत हुई या किसी की जान की हानि हुई तो हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद इस जिले में, उत्तर प्रदेश में और भारत में किस तरीके के हालात पैदा होंगे, ये इसके जिम्मेदार आप जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देखिए, हम 14 तारीख से यहाँ पर 3 मांग है हमारी। पहली मांग है कि जो गंभीरपुर एसओ और 5 पुलिसकर्मियों ने रानीपुर रजमो के दलित समाज के बेटे हमारे भाइयों को ले जाकर अम्बेडकर मूर्ति के झूठे आरोप में ले जाकर थाने पे पूरी तरह मारा पीटा है, खंभे में मारकर उन 5 लोगों को जेल भेज दिया। IPC धारा के अंतर्गत उनका सिर्फ जेल बनता है, उसके अलावा कोई समझौता नहीं। ना हम इसमें मानेंगे मुकदमा दर्ज हो जाए, ना उनके सस्पेंशन में मानेंगे, ना तो उनको बर्खास्त यानी टर्मिनेशन में मानेंगे। एक दूसरे बाबा साहब की जिस जमीन के बात को लेकर विवाद है, उस जमीन को बाबा साहब के नाम 8.5 हिस्सा प्लाट कर दिया जाए और अनुमति दिया जाए बाबा साहब की मूर्ति लगाने का। और तीसरा, जो 39 पीड़ित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, वो हम तय करेंगे जब प्रशासन आए, लेकिन मुआवजा लेके रहेंगे। एक 3 मांग है। आज हम 14 तारीख का अदालत, आपको मालूम है नियम बना हुआ है, बाबा साहब का संविधान है, उसके अंतर्गत लोकतंत्र का अधिकार है। उस अधिकार के अंतर्गत 14 तारीख से हम बैठे हैं, तो सूचना देके लिखा पढ़ी में सब। आज हम 6ठे दिन, 7वें दिन, 6 दिन सबर का पैमाना लबरेज हो गया। शासन प्रशासन सबको जानकारी है, लेकिन वो अगर ये चाहते हैं, एहसान खान, भीम आर्मी के रणवीर भारती, विमलेश कुमार, आशीष कुमार और ये सतीश कुमार और पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ ये माए बहने ये मर जाएं, तो हम 48 घंटे की काल की है। 48 घंटा यानी आज और कल 20 और 21, 22 तारीख से हम जा रहे हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए, जो लोकतंत्र में बाबा साहब ने संवैधानिक और हमें अधिकार दिया है। हम मर जाएंगे, लेकिन तीनों मांगों मना के ही यहाँ से उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एहसान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरंदर को न्याय दो, न्याय दो। पुरंदर को न्याय दो, न्याय दो। PP न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।